वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद बिजनेसमैनों और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। मैरीटाइम अफेयर्स, PNSC और पोर्ट कासिम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म कराची पोर्ट का दौरा करके ऑपरेशंस का जायजा भी लेंगे। पोर्ट के मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन भड़के ना मारे, उनका ताल्लुक खटक कबीले से है, वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि उन्हें अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। नैब के नोटिस पर अदालत जाएंगे। वफाकी काबीना इजलास में जो हुआ वो बताएंगे। अली अमीन गंडापुर भी उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। परवेज़ खटक ने यह भी कहा है कि उन पर किसी का एहसान नहीं। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई, किसी के एहसान से वज़ीर आला नहीं बने थे। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म जबर और गैर आइनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो अन करीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। 9 मई के वाक़यात। मुल्क में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। अगर काबीना ने फैसला किया तो PTI को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा PTI की जानिब से मुहर्रम के आगाज़ में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। कराची में सस्सी टोल प्लाजा पर धरना खत्म कराने के लिए इंतजामी अफसरान धरने में पहुंच गए। मुजाहिरीन का SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक धरना खत्म करने से इनकार। एहतजाज के बायस कौमी शाहरा और सुपर हाईवे से कराची आमदोरफ्त मुतासिर, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, भावलनगर और रहीम यार खान में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर, बन्नू, हंगू और वजीरिस्तान में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लोधरा की छाड़ नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मकामी अफराद की मदद से दोनों शगाफ पुर कर लिए। मुल्क भर में टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कहीं 300, कहीं 400 और कहीं 450 से 500 रुपये फी किलो में दस्तयाब। काश्तकारों का कहना है कि मकामी सतह पर नई फसल के ना होने की वजह से टमाटर की कीमतों में बेपना इजाफा हुआ। मार्केट ज़राए के मुताबिक ईरान से टमाटर की दरामद में भी कमी टमाटर की कीमत में इजाफे का सबब है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मावराए अदालत 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला कुलगाम में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों की जानें ली गईं। पेशावर में रिक्शा सवार खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। आबदर्रा रोड पर पेश आए वाक़े की CCTV सामने आ गई। तेजाब गर्दी में मुलविस मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। तेजाब से जख्मी खातून का साबिक शौहर पर तेजाब फेंकने का इल्ज़ाम। मुकदमा दर्ज। रफा शहर में इसराइली फौज की शदीद फायरिंग और शेलिंग। 9 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया में भी शदीद लड़ाई जारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस कई खानदान महसूर हो गए। ढीले ढाले बाइडन अपने नाक़दीन को नज़रअंदाज कर दें जो उनसे सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर रहे हैं। बाइडन के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप का तंज। साबिक सदर और मुमकिन रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने कहा कि बाइडन को चाहिए कि वो इसी तरह तवाना रहे जैसा कि मुबाहिसे में थे। बलोचिस्तान में अब तक तकरीबन 3000 पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम का इंकिशाफ। 7 रोज़ा पोलियो से बचाओ मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। 16 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल कर लिया गया।
मुहिम में 9,51,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली। कस्बा फैक्ट्री से गिलाफ काबा मस्जिदुल हराम लाया गया। 1300 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। गिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया, जिस पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयात कुरानी को कुंदा किया गया है। भारत की मुतादिद रियासतों में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई में बारिशों के बायस मकामी ट्रेन सर्विस भी मुतासिर है। खातून कोहपैमा समीना बेग को रेस्क्यू करके स्कर्दू के करीब गांव स्कूली पहुंचा दिया गया। 5 रोज कबल K2 बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। समीना के भाई के मुताबिक अब तबीयत में कुछ बेहतरी है। K2 समेत दीगर बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम खराब। मुहिम जोई के लिए बुलंदी पर जाने वाले कोहपैमाओं की बेस कैंप पर वापसी जारी। की टीम वेस्टइंडीज से मुकाबला करेगी। जियो सुपर दिलचस्प इवेंट के तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनुस खान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की नेशनल टीमों के दरमियान बाकायदगी से क्रिकेट होनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों पर दबाव कम होगा। वो लेजेंड्स क्रिकेट इवेंट के तमाम मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जहां भी मुकाबला होगा शायकीन आएंगे। दुनिया भर में दोनों टीमों के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कराची पहुंच गए। कल लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान शाहीन्स और रेड बॉल खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी शाहीन्स के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। तीन पाकिस्तानी पावर लिफ्टर बहनों की एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत। सिबिल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल इवेंट में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका रवाना। तीनों बहनें 13 जुलाई को इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी। 3 बहनों का इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबले में एक साथ शरीक होना एक रिकॉर्ड है। और लाहौर में रोजनामा जंग द न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो का आखिरी रोज़। तलबा और तालिबात का कहना है कि उनकी रहनुमाई के लिए ऐसे एक्सपोज होते रहने चाहिए। एजुकेशन एक्सपो से मुस्तकबिल के फैसले करना आसान हो जाता है।